हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शशि सर क्लासेस, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बायोगैस टॉपिक पढ़ा रही थी जिसको मैंने कवर कर दिया। आज मैं उसका एमसीक्यू लेकर आई हूँ जिसको हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, तो देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द गैसेस दैट इवॉल्व फ्रॉम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कंस्टिट्यूट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बायोगैस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन मेन कंस्टिट्यूएंट है बायोगैस का। मैं आपको बता दूं कि बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ इन्फ्लामेबल गैसेस, जिनमें कई गैसेस का मिक्सचर होता है, जैसे CH4, CO2, H2S, H2। ठीक है, लेकिन सबसे अगर हम मात्रा देखें, सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? वो होती है मीथेन की, अप्रॉक्स 55 to 70%। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की इससे कम, H2S की इससे कम मात्रा कम होती चली जाती है। तो सब होंगे सारे के ही सारे, लेकिन मेन कौन है? मीथेन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग मेथेनोजेंस। स्टूडेंट्स, आपके पास चार स्टेटमेंट है यहाँ पे। कह रहा है कि मेथेनोजेंस के रिगार्डिंग इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैं आपको बता दूं, इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता रही हूँ। हालांकि मैंने उसको अपने लेक्चर वीडियो में बताया ही है, लेकिन आपको एक बार यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, काऊ का जो स्टमक पार्ट होता है, स्टमक, उसमें ये ल्यूमेन पार्ट है। एक्चुअल में चार पार्ट होते हैं, हमें ल्यूमेन पार्ट से ही मतलब है। तो इस ल्यूमेन पार्ट में एनारोबिक बैक्टीरिया होती है। कौन सी बैक्टीरिया? एनारोबिक, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है मेथेनोजेंस, और जिसका बहुत ही फेमस एग्जांपल क्या है? मेथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, ये मेथेनोजेंस एनारोबिक होते हैं। एनारोबिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये भाई बॉडी के अंदर है ना, काऊ माता के बॉडी के अंदर है, दैट्स व्हाई ये एनारोबिक होते हैं। क्या होते हैं ये? एनारोबिक होते हैं। एनारोबिक होते हैं, ठीक है, और ये बैक्टीरिया ही है। क्या होता है कि जब काऊ घास खाती है, सेलुलोज खाती है, तो घास इसके पेट के अंदर चली गई। अब जब घास इसके पेट के अंदर चली गई तो मेथेनोजेंस को याद आ जाता है, अरे घास आ गई, अब हम एक्टिवेट हो जाएं, हम अपना काम करना शुरू कर दे। तो ये क्या काम करते हैं? ये इस घास को, सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने आपको बताया। अब हम स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि फाउंड प्राइमरली इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ कैटल। लार्ज इंटेस्टाइन में तो बात ही नहीं हुई है भाई। नेक्स्ट, यूजफुल इन एरेशन टैंक्स ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एसटीपी नहीं। तीसरा, हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज। तो ये सेलुलोज को ही तो ब्रेक डाउन कर रहे थे ना मेथेनोजेंस। ठीक है, और भाई हमें आंसर यहीं पे मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
methanogens produce certain gases by growing on cellulosic material. Which kind of organism are they? मैंने आपको अभी जस्ट तुरंत बताया कि मेथेनोजेंस क्या है, ये बैक्टीरिया है। और किस तरह के बैक्टीरिया है? एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया, ऑप्शन सी। ठीक है। 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? मेथेनोजेंस आर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स ही है, किस तरह के हैं? एनारोबिक, अभी आपको बताया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बैक्टीरिया है। और कैसी बैक्टीरिया है? एनारोबिक है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के अंदर है, काऊ के बॉडी के स्टमक के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द मोस्ट कॉमनली फाउंड मेथेनोजेंस इन एनारोबिक स्लज इज डैश। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि ये मेथेनोबैक्टीरियम ही तो है। मेथेनोजेंस का मैंने आपको बताया ना, एक एग्जांपल है मेथेनोबैक्टीरियम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, what is the role of bacteria present in the rumen of cattle? जो बैक्टीरिया कैटल के र्यूमन पार्ट में है, इनका रोल क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मीथेन? नो। रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन? नो। ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज? अभी मैंने आपको बताया। इसीलिए देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही क्वेश्चन जब अभी करा रही थी, मैंने वहां पे रूमेन का डायग्राम बना के दिखा दिया। तो ये ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज करते हैं बैक्टीरिया। और कौन सी बैक्टीरिया थे? मेथेनोबैक्टीरियम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गोबर गैस इज द सेम एज डैश। देखिए होता क्या है, क्या रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है गोबर गैस इज द सेम एज। इसका वैसे ऑप्शन होगा बी, लेकिन मैं आपको बता दूं कैसे। गोबर गैस या बायोगैस। स्टूडेंट्स, हिंदी में हम गोबर गैस कहते हैं और वही इंग्लिश में हम इसको बायोगैस कहते हैं। होता क्या है कि जो बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, और गैस का मतलब गैस। तो क्या इससे मतलब निकल के आ रहा है? इससे ये मतलब निकल के आ रहा है ऐसी गैस जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बनाई है, उसे ही हम बायोगैस कहते हैं। अब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन थे? काऊ हैं, बेफेलो हैं। इनके जो वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं, इनके वेस्ट मटेरियल क्या? इनके गोबर। इन्हीं के गोबर से ही तो बायोगैस बनी थी कि नहीं बनी थी? तो इसीलिए चाहे आप गोबर गैस कहिए चाहे आप बायोगैस कहिए, सेम है, सेम चीजें हैं। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, the depth of concrete tank a part of biogas plant ranges from dash to dash। क्या कह रहा है? the depth of concrete tank a part of biogas plant ranges from। जो कंक्रीट का टैंक है इसकी डेप्थ क्या है? कितने से कितने तक है? तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं डायग्राम लेकर आई हूं। डायग्राम से आप जल्दी समझ जाते हैं चीजों को। ये देखिए, ये कंक्रीट का टैंक है। हाँ, ये एक टिपिकल बायोगैस प्लांट है जो कि कंक्रीट का ये टैंक है। जमीन से लगभग 10 से 15 फीट नीचे गड्ढा खोद के बनाया जाता है। तो इसकी जो लंबाई होती है
ये कितनी है, 10 से 15 फीट, 10 to 15 फीट। बस यही आपसे पूछ रहा है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। ठीक, अब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है 10 to 15 फीट। ये ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, द spent slurry in a biogas plant is used as, जो spent slurry होती है बायोगैस प्लांट में, उसे हम किसकी तरह यूज करते हैं? ऑप्शन में है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और फर्टिलाइजर। देखो, मैं इसको बताने से पहले ना एक बार तुम्हें फिर से डायग्राम दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बायोगैस का प्लांट है भाई, यहाँ से गैस बनी और निकल के पाइपलाइन के थ्रू बाहर सप्लाई कर दी गई। अब यहीं पे ये जो हमारा स्लज है, इसी को स्पेंट स्लरी भी कहते हैं। इसी स्पेंट स्लरी को किसकी तरह यूज किया? एज अ फर्टिलाइजर की तरह यूज किया। इंसान बड़ा चालाक था, उसने अपने लिए तो यूज कर ही लिया, हाँ, उसके बाद सोचा अरे जो बचा हुआ है उससे पेड़ों का भी फायदा कर दे, क्योंकि अगर पेड़ का फायदा नहीं करेगा तो इंसान का भी फायदा नहीं होगा ना। तो इसीलिए इसको यहाँ पे एज अ फर्टिलाइजर यूज कर लिया गया। भाई प्लांट का ध्यान रखोगे तभी तो इन्वायरमेंट सुरक्षित रहेगा ना। इसका मतलब क्या, न गाय के प्रोडक्ट को छोड़ा, न गाय के गोबर को छोड़ा, और उसके यूज्ड गोबर से भी बायोगैस बनाने के साथ साथ फर्टिलाइजर का भी यूज कर लिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, फर्टिलाइजर। Next, apart from cooking, biogas is generally used in rural areas for, देखिए बायोगैस जो होती है इसका यूज हम कुकिंग में तो करते हैं, खाना बनाने में, रोटी बनाने में हम यूज करते हैं, साथ ही साथ इसका यूज हम लाइटनिंग में भी करते हैं, लाइटिंग में भी होता है ना इसका यूज। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा? लाइटिंग होगा। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, IARI स्टैंड फॉर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके नीट में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, फुल फॉर्म बताना है किसका? IARI। तो आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से राइट कौन सा है देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है इंडियन एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नहीं, एविएशन से थोड़ी ना कोई मतलब है। दूसरा है इंडियन एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नहीं। इंडियन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन इंडिया। इंडिया में बायोगैस की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए IARI रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके पास ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला क्या है? पहला स्टेटमेंट स्टूडेंट्स दिया गया हुआ है, BOD refers to biochemical oxygen demand। नहीं, इसमें क्या होता है? BOD refers to biological oxygen demand। तो ये तो कंटिन्यू है। दूसरा, बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज प्योर मेथेन। हाँ, गोबर गैस तो कहते हैं, क्या ये सिर्फ प्योर मेथेन है? नहीं, दिस इज द मिक्सचर ऑफ इनफ्लामेबल गैसेस। इसमें मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2S है, H2 है। हाँ, मीथेन की मात्रा ज्यादा है, ये बात अलग है, लेकिन हम प्योर मीथेन तो नहीं है ना, तो ये
ऑप्शन सी, मेथेनोबैक्टीरियम इज एन एनारोबिक बैक्टीरियम। सही बात है, ये एनारोबिक ही तो है क्योंकि ये र्यूमन पार्ट में थी ना, काऊ के र्यूमन पार्ट में थी, और ये एनारोबिक बैक्टीरियम है फाउंड इन र्यूमन ऑफ कैटल। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चौथे का छोड़ ही देते हैं क्योंकि वो गलत ही है, लेकिन क्या दिया है पढ़ लेते हैं। बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन एनिमल वेस्टेज। नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स, आज का MCQ की सीरीज यहाँ पे खत्म हुई। मिलते हैं आपके साथ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।